गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, अपना पूरा देश में अभी लॉकडाउन लगा हुआ है। पूरा विश्व कोविड-19 का शिकार है, जिस कारण आपका स्कूल, कॉलेज, कोचिंग वर्ल्ड सभी के सभी बंद हैं। मैं आशा किया था कि 3 मई को लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा और उसके बाद जैसे आप क्लास आते थे फिर आपका क्लास रन करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 3 मई से आपका क्लास लॉकडाउन टूटेगा या आपका क्लास स्टार्ट हो पाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड था, पेरेंट लोग भी फ़ोन कर रहे थे कि सर आप ऑनलाइन आइए, सर बच्चा लोग घर पे बैठा हुआ बोर फील होता है। और स्टूडेंट लोग का भी डिमांड था कि सर सभी लोग आ गए, आप कब आइएगा। तो मैं तो वेट कर रहा था, क्योंकि क्लासरूम प्रोग्राम इज़ द बेस्ट प्रोग्राम। लेकिन क्या करें, मजबूरी में मुझे भी ऑनलाइन आना ही पड़ा और स्टेप बाय स्टेप अब हमें ऑनलाइन क्लास ही करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोग हमसे बहुत डरते थे जब आप क्लासरूम में थे, और आप डर के कारण इतना अच्छा पढ़ा करते थे। लेकिन अब आपके सामने मोबाइल होगा या लैपटॉप होगा, अब मेरा सिर्फ इमेज होगा। तो मैं आपसे कल रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ से हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे, आप सभी लोग ईमानदारी से पूरा वीडियो को देखेंगे, समझेंगे। जो डाउट होगा वो आप व्हाट्सएप पे हमें बोलेंगे, हम उसे क्लियर भी करेंगे जब तक लॉकडाउन लगा हुआ है। अब रही बात सिलेबस की, तो आप तो जानते ही हैं कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, हम लोग का भी प्रेशर बढ़ रहा है और आप लोग का तो बढ़ ही रहा है। तो चिंता नहीं करना है, आपका जो क्लास 1 घंटे का होता था उसका टाइम बढ़ाएंगे जब भी लॉकडाउन टूटेगा, और टाइम बढ़ा करके एक चीज़ को कंप्लीट किया जाएगा। तो आपको चिंता नहीं करना है, डोंट वरी। बस जितना हम आपको बताएंगे उसे सीखना है, समझना है, और आपको नोटबुक भी बनाना है और उसमें आपको फेयर करते चलना है। मैं आपको टेस्ट भी लूँगा, क्वेश्चन भी राइज करूँगा और आप भी हमसे करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पिछले बार भी हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया, और मेरा मेहनत करें और स्टूडेंट का मेहनत करें कि पिछले बार बिहार बोर्ड में अभिषेक सुमन 4था स्थान लाया। अपने यहाँ फिजिक्स पढ़ता था, आपको पता ही होगा। केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश सभी में उसको अच्छे मार्क्स हैं, और उससे भी हम आपको लाइव बात करवाएंगे। लॉकडाउन टूटेगा तो आएगा और आपको मोटिवेट भी करेगा। तब तक आप मुझे ही देखें। ऐसे भी आपसे मिला हुआ बहुत दिन हो गया था, मैं भी बहुत बोर फील कर रहा था। तो अब हम भी थोड़ा बिजी हो जाएंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक को डील करते जाएंगे। आशा करता हूँ कि आप सारी बातों को समझेंगे जैसे मैं समझाता था, और जो ज़्यादा दिक्कत होगा आप व्हाट्सएप पे डील कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या जब क्लास खुलेगा तो जितने भी आपके डाउट्स होंगे उसको हम क्लियर करेंगे। अब हमें खास ज़्यादा बोलना नहीं है, डायरेक्ट आप टॉपिक पे आइए। क्लास 12 में जैसे हम आपको होली से पहले लिखाए भी थे कि क्लास 12 में जो आपका फिजिक्स है ये आपका 11 से आसान होता है। क्लास 12 का जो फिजिक्स है वह 11 से बहुत आसान है। बस थोड़ा सा मेहनत करना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत सारी बात वही मिलेंगी जो क्लास 10th में था। जैसे आप याद कीजिए, आप ऑप्टिक्स पढ़े थे क्लास 10th में, वहाँ पे आप पढ़े थे रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में आप मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ये सब थोड़ा बहुत आप बेसिक चीज़ क्लास 10th में जान ही लिए थे। तो सबका डिटेल आपको मिलेगा 12 में। या सीधा कहा जाए तो क्लास 9 का डिटेल आपका 11th होता है और क्लास 10th का डिटेल आपका 12 होता है। तो 12 में आपको कम मेहनत करना होगा, इसलिए आपको चिंता नहीं करना है। आज मैं सिर्फ आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन या सिलेबस की बात करूँगा। आपको लिखा भी थे कि क्लास 12 में आपका जो फिजिक्स है ना, इसको आपका NCERT जो आपका सिलेबस दिया है, इसको ये 9 यूनिट्स में तोड़ दिया है। मैं NCERT की बात कर रहा हूँ और आपके CBSE बोर्ड के सिलेबस की बात कर रहा हूँ, जो आपका 2020 और 21 का सिलेबस है। पहला आपका यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें आप देखिएगा, आप फुल स्टडी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कीजिएगा। आपका पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेस्ड है आपका ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में
आप इलेक्ट्रिक चार्ज का ये स्टडी करेंगे। सेकेंड ब्रांच आपका आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ब्रांच आपका है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आप नाम सुने होंगे इलेक्ट्रिक करंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का स्टडी करते हैं। आपका थर्ड यूनिट आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ये बहुत ही मज़ेदार है और इससे IIT मेडिकल में ज़्यादा क्वेश्चन राइज करता है, वो हम आपको आगे बताएंगे। फोर्थ ब्रांच आपका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। आपका फिफ्थ ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें आप तरंग की बात करेंगे। ऑप्टिक्स, ये बहुत ही मज़ेदार है और इससे नंबर भी आपको ज़्यादा आता है और ये आपको क्लास में याद हो जाएगा, या आप मेरा ऑनलाइन वीडियो भी देखेंगे तो एक एक बात को समझ जाएंगे। फिर आपको आएगा ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। फिर आपका है एटम्स एंड न्यूक्लियाई। एंड लास्ट आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस। ये आपका CBSE बोर्ड का ये आपका यूनिट है। बिहार बोर्ड में एक यूनिट अभी भी बढ़ाए हुए हैं। पहले CBSE बोर्ड में 10 यूनिट्स था, 10 यूनिट्स था 1 से लेकर के 10 लास्ट कम्युनिकेशन सिस्टम। लेकिन अब CBSE बोर्ड एक यूनिट को हटा करके डिलीट करके मात्र आपको छोड़ा 9 यूनिट और ये 10 जो आपका था कम्युनिकेशन सिस्टम, इसको हटा दिया CBSE बोर्ड के लिए। बिहार बोर्ड में अभी भी आपको यूनिट 1 से लेकर के 10 तक लास्ट आपको कम्युनिकेशन सिस्टम को भी डील करना है। ये हम यूनिट की बात की। जब आप चैप्टर की बात करेंगे तो आपका NCERT इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 2 चैप्टर बनाया है। आप NCERT बुक तो ले ही लिए होंगे, आप उसमें देख सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसका 2 चैप्टर बनाया, करंट इलेक्ट्रिसिटी इसका 1 चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म इसका 2 चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट का भी 2 चैप्टर, ये सिंगल चैप्टर। ऑप्टिक्स को 2 पार्ट में तोड़ा है, एक आपका रे ऑप्टिक्स और दूसरा वेव ऑप्टिक्स। ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये आपका 1 चैप्टर है। एटम्स एंड न्यूक्लियाई 2 चैप्टर में बटा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये आपका 1 चैप्टर है और एक कम्युनिकेशन सिस्टम, ये भी आपका 1 चैप्टर है। वो मैं चैप्टर की बात किया। और यूनिट्स की बात करेंगे तो आप फिर सुन लें। आपका CBSE बोर्ड में 1 to 9 यूनिट्स है और बिहार बोर्ड में 1 to 10 यूनिट्स सबको डील करना है। अब बिहार बोर्ड वाले कहेंगे कि सर थोड़ा इसका हिंदी बता दें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसे आप बोलते हैं स्थिर वैद्युत की, स्थिर वैद्युत की। सेकेंड आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसे बोलते हैं धारा वैद्युत। स्थिर वैद्युत की करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसे बोलते हैं हिंदी में धारा वैद्युत। थर्ड आपका है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। अब इसे आप सुन ही ले, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसमें आप पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। जो आपके घर में सप्लाई होता है वही आपका होता है प्रत्यावर्ती धारा, और सेल से जो सप्लाई होता है वो आपका होता है डिश धारा। इसका एक्सप्लेनेशन लोग बाद में करेंगे, अभी तो ऐसे ही हम आपको बता रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंग। आपको पता होगा, आपका ये जो आप मेरी बात को सुन रहे हैं, यही वेव आपको कैरियर वेव है जो मेरे साउंड को, मेरे पिक्चर को आप तक पहुंचा रहा है। यह आपका विद्युत चुंबकीय तरंग। और अभी जो है आपका सारा सिस्टम इसी पे टिका हुआ है। आपका मोबाइल, इंटर जिसको आप बोलते हैं नेट, ये सब का सभी आपका है विद्युत चुंबकीय तरंग। और ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, ये आप देखेंगे ही आगे। ऑप्टिक्स, इसे हिंदी में बोलते हैं प्रकाश की। ऑप्टिक्स, इसको 2 पार्ट में तोड़ा है, एक आपका होगा किरण प्रकाश की और एक आपका होगा तरंग प्रकाश की। ऑप्टिक्स को 2 पार्ट में तोड़ेंगे हम लोग, एक आपका होगा किरण प्रकाश की और दूसरा होगा तरंग प्रकाश की। किरण प्रकाश की आप 10th में पढ़े हैं, आपको याद होगा, जैसे मिरर, कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, ये सब आपको आएगा इसी में किरण प्रकाश की। दूसरा पार्ट इसका होगा तरंग प्रकाश की, जिसमें हम लोग प्रकाश को तरंग मान करके स्टडी करेंगे। यह आपका ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन
एंड मैटर, इसे बोलते हैं विकिरण और द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ये आपको हम डिटेल में बताएंगे जब आपका ये चैप्टर आएगा। ये इसका तो आप जानते होंगे, परमाणु और नाभिक। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इसमें आप पढ़ेंगे जैसे आप सुने होंगे नाम, कैपेसिटर है, जो आपके फैन में लगा हुआ है, कंडक्टर है, या डायोड का नाम सुने होंगे, डायोड हो गया। इस सब का स्टडी आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। ये आपका लेटेस्ट टॉपिक है, इसका काम खास कि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के ब्रांच में ज़्यादा पड़ता है। और ये लास्ट आपका कम्युनिकेशन सिस्टम, इसे बोलते हैं संचार तंत्र। इसमें आप देखिएगा कि आपका टीवी, मोबाइल किस तरह से सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजता है, टावर, इस सब का स्टडी किया जाता है कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो ये आपका सिलेबस है। आपको पहले ही बोल दें, ये जितना आपका ये सिलेबस लिखा हुआ है, ये आपका 70 मार्क्स का थ्योरी होगा और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। चाहे वो आप CBSE बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, आपका थ्योरी होगा 70 मार्क्स का। ये जो सिलेबस आपका लिखा हुआ है, ये सिर्फ थ्योरी का लिखा हुआ है। प्रैक्टिकल आपका 30 आपका अलग से होगा, 30 आपका अलग से होगा। अब आइए, इसका मार्क्स जो होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कितना मार्क्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये सब आप नेट से CBSE बोर्ड और बिहार बोर्ड का आप साइट लोड करके देख सकते हैं। क्योंकि हम फालतू का टाइम बर्बाद करना नहीं चाहते हैं कि ये कितने नंबर का आएगा, ये कितने नंबर का आएगा। वो आप बुक जो लीजिएगा उसमें भी लिखा रहता है और ऐसे आप साइट पे भी देख सकते हैं। अब आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप मेरा YouTube चैनल रतन्स फ्रेश क्लासेस को देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मैं क्लास कंटिन्यू करूंगा और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आपका ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसी का हम लोग फुल स्टडी करेंगे। इसमें टाइम भी लगता है और ये बहुत ही मज़ेदार है, डरने की बात नहीं है। जब हम हैं तो क्या गम है, आप तो जानते ही हैं। आप मुस्कुरा दिए होंगे कि सर का वही स्टाइल है, तो आपको चिंता नहीं करना है। अगले क्लास में मिलते हैं। YouTube चैनल रतन्स फ्रेश क्लासेस। हाँ, एक बात और बोलना भूल गए, अपने जो रतन्स फ्रेश क्लासेस के बच्चे हैं वो अपना व्हाट्सअप नंबर मेरे नंबर पे सेंड कर दें, उनका एक मैं ग्रुप बना दूंगा। और ये तो आपका YouTube चैनल पे आप देखेंगे लाइव क्लासेस, और जितने भी डाउट्स हैं उसको मैं व्हाट्सएप पे डील करूंगा। YouTube चैनल पे आप सब्सक्राइब करेंगे और यहाँ तो लिखा हुआ है ये रतन्स फ्रेश क्लासेस, इसी को लाइक सब्सक्राइब करेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और बात होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिससे आपको स्थिर वैद्युत की। तो मैं बहुत जल्द 3 मई या 4 मई से मैं आ रहा हूँ। और आप चिंता नहीं करेंगे, जब तक आप लॉकडाउन में हैं तब तक आप ऐसे ही स्टडी करें। जब क्लास खुलेगा तो फिर आगे की बात होगी। ओके बाय, थैंक यू।